मृगेन जुड़ गए हैं। मृगेन जी, कैसे आप देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बस्तर में पहुंच गए हैं? बस्तर ही क्यों, ये बता दीजिए। फिर हम 12 सीटों की बात करेंगे और महेश कश्यप और कवासी लखमा की लड़ाई की भी बात करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है वो सिर्फ बस्तर के लिहाज से नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। आपने कल देखा जबलपुर में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ, जिस तरीके से लोगों में उत्साह था, ठीक वैसा ही उत्साह बस्तर में देखने को मिल रहा है। पिछले आप समीकरण अभी रवि ने बताया, जो समीकरण की पिछले विधानसभा चुनाव के बाद 2018 के चुनाव के बाद जो 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ, वहां कांग्रेस जीती थी। ये 20 साल बाद कांग्रेस की जीत हुई थी। आज वहां कांटे की टक्कर है। भाजपा ने एक सरपंच को चुनाव मैदान में उतारा है जो धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की सभा के मायने मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने जो सभा का स्थल चुना है, जो स्थान चुना है, वो खासा मायने अहम है, क्योंकि वहीं से बस्तर दशहरा के जो गुरु रहते हैं वहां से झांकी निकलती है, पालकी निकलती है। तो उस लिहाज से उन्होंने एक बड़े वर्ग को टारगेट करते हुए, एक बड़े वर्ग को अपने पाले में लाने के लिए इस सभा स्थल का चयन किया। खास बात यह है, अब आपने कहा कि चुनाव के लिहाज से वोटों के परसेंट को देखें, पिछले विधानसभा चुनाव के वोटों को देखें तो करीब 80,000 वोट का अंतर है। 80,000 वोट से बीजेपी आगे है और 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 1.5 लाख वोट से बीजेपी पीछे थी। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार स्थिति बीजेपी के अनुकूल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि बस्तर में पहले चरण का चुनाव है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से बिगुल फूंक रहे हैं। वहां के बगल की जो कांकेर लोकसभा सीट है वो भी, ये सारी सीटें, कांकेर लोकसभा सीट अभी बीजेपी के पास है। पिछले विधानसभा चुनाव 2018 के चुनाव की आप देखेंगे तो 2018 में कांकेर में कांग्रेस को बढ़त थी, लेकिन लोकसभा में बीजेपी की जीत हुई।